हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी वर्कशीट आना स्टार्ट हो गई है और ये वर्कशीट आपकी 5/7/2021 यानी कि 5 जुलाई को पहली वर्कशीट। और इसे अगर हम बात करते हैं तो ये रहेगी क्लास 10th हिंदी का। और इससे पहले मैंने आपको 2 वर्कशीट कराई थी। ये आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे इसलिए 2 वर्कशीट आपको कराई थी। तो चलिए अब हम यहाँ से रेगुलरली अपनी वर्कशीट को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। मैं हूँ आपका जाना पहचाना आशीष सर। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपके पास यहाँ पर एक गद्यांश है, पैसेज है, और आपने इस पैसेज को ध्यान से केयरफुली रीड करना है, समझना है। और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर के भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भरपेट मांस वही शेर खा सकता है जो अपने हाथ पांव हिलाता है, घर से बाहर निकलता है, दौड़ धूप करता है और कभी कभी बलवान हाथियों से लोहा लेने के लिए भी तैयार रहता है। तो यहाँ पर जो गद्यांश की शुरुआत मेहनत से की गई है, यानी कि स्ट्रगल, मेहनत। भरपेट मांस वही शेर खा सकता है, यानी कि अच्छे नंबर उसी बच्चे के आ सकते हैं, अच्छी जॉब उसी बच्चे को मिल सकती है, टॉपर वही बच्चा बन सकता है जो रेगुलर पढ़े, लगातार अपना काम करते रहे, सारी वर्कशीट करता रहे और सिस्टमेटिक वे में पूरी वीडियो को देखने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर को समझता रहे। तो सेम उसी की तरह शेर भी वही शेर भरपेट खा सकता है जो हाथ पांव हिलाना जानता हो, जो घर से बाहर निकलना जानता हो, जो मेहनत करना जानता हो, है ना। और कभी कभी जोखिम, है ना। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो कई बार जोखिम आ जाते हैं ना। कई बार फ़ोन नहीं होता, कई बार नेट नहीं होता, कई बार भैया मेरे ग्रुप में तो आपको रेगुलर टाइम से ही वर्कशीट भेजनी होती है, तो कई बार आपको टाइम नहीं होता उस टाइम। तो एक सिस्टमेटिक जब आप करते हैं तो आप ही सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं। इस दौड़ धूप का नाम ही क्या है? परिश्रम। तो दौड़ धूप का मतलब क्या होता है? परिश्रम करना। आपने सुना होगा कि खूब दौड़ धूप करता है या दौड़ धूप करना चाहिए, है ना। तो दौड़ धूप का ही नाम क्या है? परिश्रम है, मेहनत है। इसी को उद्यम कहते हैं। और आपने एक श्लोक भी सुना होगा कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। तो अगली वाली लाइन आप कंप्लीट करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। पुरुषार्थ भी इसी का पर्यायवाची है, यानी कि परिश्रम। परिश्रम को उद्यम भी कहते हैं, पुरुषार्थ भी कहते हैं, दौड़ धूप भी कहते हैं, है ना। परिश्रम के साथ साथ ईमानदारी का होना भी आवश्यक है। जो बच्चा मेहनती होता है, साथ में ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है, सदा सोच समझकर उचित कदम उचित स्थान पर परिश्रम करना चाहिए। यानी कि हमेशा सोच समझ करके ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास मेहनत है, हमारे पास पैसा है तो हम कहीं भी कुछ भी कर लेंगे। समझ करके, सोच करके ही हमें कोई काम करना चाहिए, तभी वह परिश्रम सफल होता है, वरना उसका परिणाम निष्फल हो जाता है। निष्फल यानी कि बेकार, खराब हो जाता है। अगर आप सोच समझ करके नहीं करते मेहनत तो वो मेहनत आपकी बेकार चली जाती है। और अगर सोच समझ करके वो काम करते हैं तो जल्दी ही आप लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जीवन में परिश्रम से ही सफलता मिलती है ना। तो जो इंसान, जो बच्चा, जो स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है, रेगुलर मेहनत करता है, सिस्टमेटिक वे में वीडियो देखेगा, वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेगा, तो डेफिनेटली सफलता उसी को मिलेगी। मन में केवल इच्छा, भैया मैं पढ़ूंगा, मुझे आज करना है लेकिन किया नहीं, मुझे आज पूरी वीडियो देखनी है लेकिन देखा नहीं, मुझे आज क्वेश्चन आंसर समझने लेकिन समझा नहीं, है ना। तो क्या होता है, अगर आप सोचते रहोगे तो आप पास नहीं हो पाओगे, आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। मेहनत बड़े पुरुष या व्यक्ति बनने की निशानी है।
इसीलिए विद्यार्थियों, यदि तुम भी जीवन में कुछ कर्तव्य दिखाना चाहते हो तो परिश्रम रूपी लाठी का सहारा ले लो। मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा। और हाँ, जो स्ट्रगल करते हैं वही लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके इतिहास में आपने बहुत सारे नाम ऐसे देखे होंगे। तो उम्मीद करूँगा आपको मेहनत का समझ आ गया होगा, मेहनत कैसे करनी है, क्यों करनी है, मेहनत का क्या फल मिलता है। और जो बच्चा स्टूडेंट शेर की तरह मेहनत करता है, रेगुलर स्टडी करता है, वही अच्छे मार्क्स ला सकता है और वही क्लास का टॉपर बन सकता है। भरपेट मांस कौन सा शेर खा सकता है? अच्छे मार्क्स कौन सा बच्चा ला सकता है? जो बच्चा रेगुलर पढ़े, है ना। तो देखो, भरपेट मांस कौन खा सकता है? जो शेर मेहनती होगा, उद्यमी होगा, जो घर से बाहर निकलना जानता होगा, जो दौड़ धूप करता होगा और जो जोखिम उठाना जानता होगा। ऐसे नहीं कि भाई सामने कोई मुश्किल आ गया, नेट नहीं है, फ़ोन नहीं है, तो आप कहोगे छोड़ो यार आज तो मुझे नहीं पढ़ना। नहीं, पढ़ना है किसी भी हालत में, चाहे आप हॉटस्पॉट ऑन करके पढ़ो, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आप ज़रूर सफल होते हैं। तो उम्मीद है पहला सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। गद्यांश में आए परिश्रम शब्द के पर्यायवाची। तो देखो, गद्यांश में एक क्या, उद्यम, है ना। एक आ गया उद्यम, दूसरा है मेहनत, तीसरा है आपका पुरुषार्थ। तो यहाँ पर कुछ है, परिश्रम है, उद्यम है, परिश्रम है, पुरुषार्थ है ना, मेहनत है। तो ये सारी चीज़ें आपके क्या हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गई। साथ में आप दौड़ धूप भी लिख सकते हैं। अगला देखो, सोच समझकर उचित स्थान पर किया गया परिश्रम ही रिक्त स्थान को भरना है आपने। सोच समझकर उचित स्थान पर किया गया परिश्रम ही क्या होता है? जब आप सोच समझ कर के करते हो, ताकत से नहीं, पैसे से नहीं, बल्कि सोच कर और समझ कर। तो जब आप सोच समझ कर के मेहनत करते हैं तो वही क्या होता है, सफल होता है। परिश्रम ही सफल होता है। तो यहाँ पर लिखोगे आप सफल होता है। क्लियर है? अब देखो चौथा सवाल है, निष्फल शब्द का विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी कि उल्टा। तो निष्फल होता है यानी कि इसका उल्टा लिखेंगे आप सफल होता है ना। तो सक्सेस यहाँ पर लिखोगे आप सफल। तो पूरा लिखोगे निष्फल शब्द का विलोम शब्द सफल है। क्लियर है? अब अगला सवाल है, जीवन में कुछ कर्तव्य कर दिखाने के लिए किसका सहारा चाहिए? अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो किसका सहारा लोगे आप? सबसे पहली बात आप लोगे परिश्रम का, मेहनत। दूसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए कॉन्फिडेंस। तीसरी चीज़ आपको स्ट्रगल लगातार, और जो जोखिम आते हैं यानी कि प्रॉब्लम्स आती हैं, टीले आते हैं, दिक्कतें आती है, उनसे लड़ने के लिए हौसला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि छोटी सी प्रॉब्लम और आप हार मान जाओ, है ना। तो ये है आज की वर्कशीट, पहली वर्कशीट। उम्मीद करूँगा आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। परिश्रम आप करना स्टार्ट करोगे तो पहली वर्कशीट हमने यहाँ पर परिश्रम से स्टार्ट की है। उम्मीद करूँगा आप इसी परिश्रम को कंटिन्यू लास्ट तक लेते रहोगे। तो यहाँ पर आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने पूरी 9th क्लास में सबसे ज़्यादा परिश्रम, स्ट्रगल किस चीज़ पे किया और आपको सबसे ज़्यादा मुसीबत कौन से काम में आई। तो चलिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नई वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।